कक्षा 10वीं खंड अवस विषय हिंदी और व्याकरण रस। हम लोग रस के बारे में पहले भी देख चुके हैं। आज पुनः रस के बारे में और विस्तार से हम लोग देखेंगे। सबसे पहली बात, आचार्य भरत मुनि ने पहली शताब्दी में नाट्यशास्त्र नामक पुस्तक लिखी और उसके 6ठे और 7वें अध्याय में पहली बार उन्होंने रस का प्रतिपादन किया। अतः रस के प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि हैं। उन्होंने रस के संबंध में एक महत्वपूर्ण सूत्र दिया है जो इस प्रकार से है: विभावानुभाव व्यभिचार संयोगाद रस निष्पत्ति। अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, अर्थात रस उत्पन्न होता है। इसे ऐसे भी समझा जा सकता है, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से ही अस्थाई भाव रस दशा को प्राप्त होता है। यहाँ पर आकर के आपको जानना चाहिए, रस के 4 अंग होते हैं। 1 अस्थाई भाव, 2 विभाव, 3 अनुभाव, 4 व्यभिचारी अथवा संचारी भाव। अब आपको जानना चाहिए अस्थाई भाव। रस के मूलभूत कारण को अस्थाई भाव कहते हैं, अर्थात जिस भाव का स्वरूप सजातीय एवं विजातीय भावों से तिरस्कृत न हो सके और जब तक रस का आस्वाद हो तब तक वह वर्तमान रहे, तो उसे अस्थाई भाव कहते हैं। अब अस्थाई भाव को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जो भाव सहृदय के हृदय में सदैव वर्तमान रहता है उसे अस्थाई भाव कहते हैं। यह सुषुप्तावस्था में रहता है और अनुकूल अवसर पाकर जगता है। विभाव अस्थाई भाव को जगाता है, अर्थात जो भाव अस्थाई भाव को जगावे उसे विभाव कहते हैं। विभाव के 2 पक्ष हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। अब आप यहाँ जान लें, जिसके कारण रस उत्पन्न होता है, जिसके कारण भाव उत्पन्न होता है, जगता है ना, उसे आलंबन विभाव कहते हैं। और जिसके हृदय में, जिसके मन में भाव जगता है वह आश्रय विभाव कहलाता है। और उद्दीपन विभाव क्या है? नायक या नायिका का रूप या सौंदर्य, सुरभित वातावरण, रूप सज्जा, एकांत स्थल, रमणीक वातावरण, ये सब उद्दीपन विभाव है। अनुभाव जो है, जब अस्थाई भाव जगता है तब आश्रय के द्वारा जो क्रियाकलाप किया जाता है, चेष्टा की जाती है, उसे अनुभाव कहते हैं, जो 5 प्रकार के हैं: कायिक, वाचिक, मानसिक, आहार्य और सात्विक। संचारी भाव संचरणशील रहता है और स्थिर मनोविकार को संचारी भाव कहते हैं। चूँकि संचारी भाव यथासंभव सभी रसों में संचरण करता है, इसलिए इसे व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। संचारी भाव की संख्या आचार्य भरत मुनि ने 33 बतलाई है। इसके बाद आपको यह जानना चाहिए, आचार्य भरत मुनि ने 8 अस्थाई भावों का उल्लेख किया और इससे संबंधित 8 रसों को बतलाया। रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा और विस्मय, ये 8 अस्थाई भाव आचार्य भरत मुनि के द्वारा बतलाए गए। और इनसे संबंधित रस श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स और अद्भुत। बाद में चलकर
आचार्य उद्भट ने बतलाया कि एक और अस्थाई भाव है निर्वेद या शम, जिसका रस है शांत। इसके बाद आचार्य विश्वनाथ ने बतलाया कि एक और अस्थाई भाव है वत्सलता अथवा संतान विषयक प्रेम, जिसका संबंधित रस है वात्सल्य। बाद में चलकर एक और आचार्य रूप गोस्वामी जी ने एक और अस्थाई भाव बतलाया भगवद विषयक प्रेम, जिसका संबंधित रस है भक्ति। इस प्रकार से अब कुल 11 रस हैं और कुल 11 अस्थाई भाव हैं। ये रसों का नाम याद रखने के लिए एक श्लोक है। श्रृंगार वीर करुणाद्भुत हास्य रौद्र विभत्स वत्सल भयानक शांत नामना, अर्थात 10 नाम। श्रृंगार रस, वीर रस, करुण रस, अद्भुत रस, हास्य रस, रौद्र रस, विभत्स रस, वात्सल्य रस, भयानक रस, शांत रस और 11वां रस भक्ति रस। अब जान लें ये जितने भाव हैं 11, ये सहृदय के अंदर संस्कार के रूप में हमेशा विद्यमान रहते हैं, लेकिन किस अवस्था में? सुषुप्त अवस्था में रहते हैं और अनुकूल अवसर पाकर ये भाव जगते हैं, इसलिए इन्हें अस्थाई भाव कहते हैं। मैंने आपको बताया, विभाव बताया, आलम्बन बताया, आश्रय बतलाया, उद्दीपन बतलाया, अनुभाव बतलाया, है ना, और संचारी भाव भी बतलाया। अब आप यह जान लें कि श्रृंगार रस किसे कहते हैं। आपको जानना चाहिए नायक और नायिका का जब मिलन होता है और उनके बीच रति भाव उत्पन्न होता है, प्रेम होता है, तो उसे हम श्रृंगार रस कहते हैं। यह भी जानिए 11 रसों में श्रृंगार एक ऐसा रस है जिसे रसों का राजा कहा गया है, इसलिए श्रृंगार रस रसराज है ना, रसों का राजा रसराज श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति और इसका आलम्बन विभाव है नायक अथवा नायिका या फिर दोनों। इसका उद्दीपन विभाव है आलम्बन का रूप, आलम्बन का सौंदर्य, आलम्बन की चेष्टा, उसकी प्रकृति, उपवन या मनोरम स्थान, एकांत स्थल और कुछ अनुकूल चेष्टा। श्रृंगार रस के 2 भेद हैं, एक संयोग श्रृंगार, दूसरा विप्रलम्ब श्रृंगार। विप्रलम्ब श्रृंगार को लोग वियोग श्रृंगार के रूप में भी जानते हैं। संयोग श्रृंगार में नायक और नायिका के मिलन से सुख की प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है अथवा आनंद का अनुभव होता है और इसमें पारस्परिक रतिभाव का, है ना, जागरण होता है, इसलिए इसे संयोग श्रृंगार कहते हैं। संयोग श्रृंगार का सुंदर उदाहरण है कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सुनि, अथवा राम को रूप निहारत जानकी कंगन के नगमे परछाही याति सवै सुध भूल गई कर टेक रही पर टारत नाही। अब देखिए यहाँ पर में रति भाव जो है वह अस्थाई भाव है, आलम्बन विभाव जो है वह राम का रूप सौंदर्य है और दुल्हन के रूप में बैठी जो सीता हैं वह आश्रय है। और उद्दीपन विभाव क्या है? सीता का जो स्वयंवर स्थल है जनकपुर का विवाह मंडप स्थल वो, और श्री राम का जो रूप सौंदर्य है ना, तत्जन्य आनंद प्राप्त करना उद्दीपन विभाव हुआ। अनुभाव में राम का सौंदर्य हुआ और कंगन के रूप में राम को निहारना देखना हुआ। संचारी भाव में आनंद, हर्ष, चपलता, औत्सुक्य ये सब हैं। विप्रलम्ब श्रृंगार या वियोग श्रृंगार में
नायक और नायिका के मिलन में अवरोध उत्पन्न होता है, अर्थात पूर्व मिलन की यादें आती हैं, है ना, दोनों एक दूसरे से अलग रहते हैं, तब जो है ना भाव मन में आता है वह वियोग श्रृंगार है। जैसे है ना, आपने सूरदास का एक पद पढ़ा होगा, निस्दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पे, जब ते श्याम सिधारे। तो यह है वियोग श्रृंगार का उदाहरण। दूसरा, तन मन सेज जरय अगिदाहू, सब कह चंद भयो मोहिराहू, चहु खंड लागे अधियारा, जो घर नाही कंत प्यारा। यहाँ भी अस्थाई भाव रति है। रानी नागमती और राजा रत्नसेन की चर्चा है, पद्मावत की जायसी की रचना। आश्रय और आलम्बन राजा रतन सेन हैं, विभाव जो है वह सेज है और चंद्रमा। संचारी भाव में है ना रानी नागमती और रतन सेन की मिलन की यादें हैं पूर्व की, विषाद है ना, उन्माद है और संयोग में बाधा है, इसलिए यह वियोग रस, वियोग श्रृंगार या विप्रलम्ब श्रृंगार उत्पन्न होता है। हास्य रस में क्या है, आप देखेंगे हास्य चेष्टा या विकृत रूप या विकृत वेशभूषा, है ना, या ऐसी वाणी जिसे सुन करके हंसी छूटे, तो इस प्रकार का जो मनोविकार है ना, उसके कारण हास्य रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण के लिए, विंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी महा बिनु नारी दुखारे, गौतम तीय तरी तुलसी सुकथा सुनिभे मुनिवृंद सुखारे, वह है शिला सब चंद्रमुखी पर से पदमंजुल कंज तिहारे, किन्नी भली रघुनायक जो करुणा करे कानन को पग धारे। राम जब आते हैं और है ना उद्धार करते हैं शिला का, तो विंध्याचल पर्वत के जो तपस्वी हैं वो आलम्बन हो गए। शिलाओं को चंद्रमुखी स्त्रियों में बदलने का जो राम का है ना कार्य है वह आलम्बन हो गया। अहल्या है ना के उद्धार की बात सुनकर के मुनि प्रसन्न हुए, ये सब हो गए आलम्बन में। उद्दीपन में हर्ष और उत्सुकता है। संचारी भाव में पाठक है ना का आश्रय, उनका हंसना है ना, ये सब। अस्थाई भाव हास्य है, हास्य रस यहाँ उत्पन्न हुआ है। करुण रस में शोक नामक अस्थाई भाव काम करता है। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से करुण रस उत्पन्न होता है और शोक या दुख की दशा उत्पन्न होती है, जिसका वर्णन करुण रस कहलाता है। जैसे हा वृद्धा के अतुल धन, हा वृद्धता के सहारे, हा प्राणों के परम प्रिय, हा एक मेरे दुलारे। यहाँ स्थायी भाव शोक है, आश्रय यशोदा हैं, आलम्बन विभाव श्री कृष्ण हैं, उद्दीपन विभाव में श्री कृष्ण की प्रिय वस्तुएं हैं, अनुभाव में मूर्छा आदि हैं, आंसू बहाना। संचारी भाव में चिंता, दैन्य और विषाद हैं और इनके कारण यहाँ करुण रस उत्पन्न हुआ है। जैसे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में परशुराम ने जब लक्ष्मण से कहा, रेणुक बालक कालवश, बोलत तो ही नो संभार, धन ही सम त्रिपुरारी धन, विदित सकल संसार। तो यहाँ पर में आपने क्या देखा, क्रोध हुआ है परशुराम को, तो अस्थाई भाव हुआ क्रोध। परशुराम है ना कि लाल लाल आँखें और ना उनके रौद्र रूप है ना को देख करके लोग डरते हैं, तो परशुराम हो गए आश्रय। आलम्बन क्या हुआ, शिव धनुष का भंग होना, जिसको देख करके परशुराम को क्रोध उत्पन्न हुआ है। उद्दीपन क्या हुआ, शिव के धनुष का तोड़ना अर्थात अपमान करना। और लक्ष्मण की है ना उग्रता, अशिष्टता और है ना यूँ कहिए कि
बड़ों के अनुकूल बातों का ना होना, ऐसी चेष्टा करना। अनुभव हुआ परशुराम का क्रोधित होना, उनकी लाल लाल आँखें, उनकी भौं फड़कना, बाहों का उठना, गरजना और संचारी भाव में आवेग, उग्रता, चपलता आदि। इसी प्रकार से वीर रस, उत्साह जब अतिशय हो जाता है तो उसे वीर रस कहते हैं। जैसे युद्ध भूमि में है ना उत्साह देखने को मिलता है, विपक्षी सेना को सामने देखकर, या किसी है ना निर्धन को, अबला को, दुर्बल को जब लोग सहायता करते हैं, दान देते हैं, दया दिखलाते हैं। तो उदाहरण के लिए रे अश्वसेन तेरे अनेक वंशज हैं, छिपे नरों में भी, सीमित बल में ही नहीं, बहुत बसते पुरग्राम घरों में भी। ये नर भुजंग मानवता का पथ कठिन बहुत कर देते हैं, प्रतिबल के वध के लिए नीचे सहाय सर्प का लेते हैं। अस्थायी भाव है युद्ध संबंधी उत्साह, आश्रय वीर पुरस्कार, आलंबन सर्प और पांडवों की सेना, उद्दीपन में सर्प की सहायता न लेने के लिए प्रतिबद्ध होना, अनुभव हुआ कर्ण का अंग अंग फरकना, संचारी भाव में जोश, स्मृति, गर्व आदि आदि। भयानक रस, जहाँ भय अधिक हो जाए वहाँ भयानक रस उत्पन्न होता है। जैसे भय भुवन घोर कठोर रविबाज ताज मार्ग चले, चिक्कर दिग्गज डोल मह अहिकोल कूड़म कलमले। अस्थाई भाव यहाँ भय है, डर है ना, और आलम्बन हो गया भय कर उत्पन्न करने वाला सांप, सिंह आग का लगना, उद्दीपन में हो गया भय उत्पन्न करने वाली चेष्टा, अनुभव में स्वरभंग होना डर के कारण या कांपना, संचारी भाव में ग्लानि, शंका, त्रास, आवेश। विभत्स रस में जब आप घृणित वस्तु को देखते हैं या उसके बारे में सुनते हैं और मन में जब घृणा उत्पन्न होती है तब विभत्स रस उत्पन्न होता है। जैसे ओझरी की झीरी कांधे, आतन की सेल्ही बांधे, मूड के कमंडल खपर किए कोरिके, जोगिन झुटुन झुंड झुंड बनी तापसी सी, तीर तीर बैठी सो समर सर खोरिके। सोनित सौ सान सान बूदा खात सतुआ से, प्रेत एक बियत बहोर घोर घोर के। तुलसी बैताल भूत साथ लिए भूतनाथ, हेर हेरी हकेत है हाथ जोड़ जोड़ के। तो यहाँ स्थायी भाव है घृणा, आश्रय है ना पाठक या मन में उत्पन्न घृणा, आलंबन है घृणित वस्तु अथवा श्मशान, उद्दीपन दुर्गंध, कीड़े वगैरह, गुदा खाना, अनुभव में नाक मुंह सिकोड़ना, छीछी करना आदि आदि, संचारी भाव में शंका, ग्लानि, त्रास। अद्भुत रस में जहाँ आप ऐसी बातों की चर्चा सुनेंगे जिसको पढ़कर सुनकर देखकर आश्चर्य हो तो उसे अद्भुत रस कहते हैं। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, क्या ही निस्तब्ध निशा है, स्वच्छंद सुमंद गंध वह निरानंद है कौन दिशा, बंद नहीं अब भी चलते हैं नियत नति के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। अस्थाई भाव यहाँ विस्मय है, आश्रय दर्शकों का विस्मित होना, चकित होकर देखना, आलंबन आश्चर्यजनक वस्तु या पंचवटी नामक स्थान, उद्दीपन स्वच्छ चांदनी, शांत रात है ना, और चारों ओर नीरवता का छाना, अनुभव रोमांच, आश्चर्य, मुंह खुला रहना, संचारी भाव में मोह। इसके बाद शांत रस, जब आश्रय का चित्त चंचल नहीं होकर शांत रहता हो है ना, तो उसे हम शांत रस कहते हैं। जैसे बसो मेरु नयनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, मोहन मूरत सांवरी सूरत, नैना बने विशाल,
अधर सुधारस मुरली राजत पूर्वय जंती माल क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित नूपुर सबल रसाल मीरा प्रभु संतन सुखदाई भगत बछल गोपाल। अस्थाई भाव यहाँ निर्वेद या शव है। आश्रय शांत चित्त वाला कोई व्यक्ति या पाठक। आलम्बन विभाव में कृष्ण का रूप सौंदर्य, उद्दीपन में इंद्रियों की आसक्ति, अनुभाव में है ना आराध्य देवता के श्री चरणों में प्रेम, संचारी भाव मति। वात्सल्य में संतान, पुत्री, पुत्र, छोटे शिशु आदि के प्रति जब अनुराग उत्पन्न होता है, स्नेह उत्पन्न होता है तो उसे वात्सल्य रस कहते हैं। जैसे उदाहरण में आप ले लें, तिलकत कान घुटुरवन आवत मन में कनक नंद दय के आंगन बिंब पकड़ धावत कब हूँ निरख हरि आप छाह को कर सो पकड़न चाहत किलक हसत राजत द्वय दतिया पुनि पुनि तय अवगाहत बाल दशा सुख निरख यशोदा पुनि पुनि नंद बुलावत अचरा तरलय ढाक सूर्य के प्रभु को दूध पियावत। तो यहाँ माता यशोदा है और बाल कृष्ण है। अस्थाई भाव वात्सल्य है। आश्रय माता यशोदा है। आलम्बन बालक कृष्ण है। उद्दीपन कृष्ण का घुटनों के बल चलना, मुस्कराना, हंसना, हंसना, अनुभाव में पुलकित होना है ना, और दूध पिलाना, संचारी भाव में हर्ष और औत्सुक्य है। तो यहाँ आपने इतना देखा। अब भक्ति रस में आप देखिए, जहाँ ईश्वर के प्रति जब श्रद्धा उत्पन्न होती है ना, तो स्वतः शीश झुक जाता है और तब जा कर के वहाँ भक्ति रस उत्पन्न होता है। अस्थाई भाव है ईश्वर विषयक प्रेम। उदाहरण आप ले लें, जाऊँ कहाँ तज चरण तुम्हारे काको नाम पतित पावन जग कही अति दीन प्यारे, है ना। कौने देव बड़ाई विरध हित हठ हठ अधम उधारे देव धनुज मुनि नाग मनुज सब माया विवश विचारे तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु कहा अपन पौहारे। तो यहाँ अस्थाई भाव है ईश्वर विषयक प्रेम। आश्रय में है ना भगवान श्री राम, है ना। आलम्बन में है ना भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल, है ना। और उद्दीपन में भगवान के प्रति श्रद्धा, है ना, भक्ति, है ना, दैन्य भाव, ये सब। इसके बाद अनुभाव में भक्ति से भाव विभोर होना, है ना, परमानंद की प्राप्ति होना, है ना, ईश्वर के श्री चरणों में पुष्प आदि निवेदित करना। संचारी भाव में आनंद है, औत्सुक्य है, हर्ष है ना। तो इस प्रकार से आपने 11 रस, है ना, उनके अस्थाई भाव, है ना। इसके बाद आश्रय, आलम्बन, उद्दीपन, अनुभाव, संचारी भाव और प्रत्येक रस 11 रसों की बारी बारी से आपने परिभाषा देखी। तो इस प्रकार से आप इन सबों का गहन अध्ययन करेंगे। मान लीजिए अब आपको, है ना, प्रश्न पूछ दे, बताइए श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, तो आपका उत्तर क्या होगा? रति। अगर ऐसा पूछ दे रति स्थायी भाव किस रस से संबंधित है, तो उत्तर क्या होगा? श्रृंगार रस। तो या तो रस का नाम लेकर के अस्थाई भाव पूछा जाएगा या स्थायी भाव, है ना, के आधार पर संबंधित रस के नाम पूछे जाएंगे। अब मान लीजिए आपको कोई उदाहरण दे दे और पूछ दे कि बताइए इसमें कौन सा रस है। उदाहरण के लिए आप सुनिए, मैंने चर्चा की थी कुछ देर पहले, ध्यान से सुनेंगे।
निस्दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहति पावस ऋतु हम पे, जब ते श्याम सिधारे। दृग अंजन लागत नहीं कबहू, उर कपोल भय कारे, कंचुक नहीं सूखत सुन सजनी, उर बिच बहत पनारे। सूरदास प्रभु अम्बु बढ़ियो है, गोकुल लेहु उबारे, कहलौं कहौं श्याम धन सुंदर, विकल होत अति मारे। तो आपको यह पंक्ति पढ़ने से, सुनने से, देखने से, समझने से यह पता चल गया होगा कि इसमें है ना शोक की बात है, ये क्या कहते हैं दुख की बात है, विरह की बात है ना। तो आप समझ गए होंगे कौन रस है, वियोग श्रृंगार है। श्रृंगार के दो भेद है ना, संयोग और विप्रलंब। विप्रलंब का ही दूसरा नाम है वियोग, जिसमें विरह की बात होती है। नायक और नायिका के दूरी है ना, अलगाव के कारण, दूरी के कारण जो दुख उमड़ता है वह है वियोग श्रृंगार। तो यहाँ कृष्ण जब गोकुल से मथुरा चले जाते हैं तो राधिका, गोपियाँ, ग्वाल बाल सभी उदास हो जाते हैं। ब्रजवासी आँखों से आंसू छलकते रहते हैं, लगता है जैसे पावस ऋतु, वर्षा ऋतु का इनके ऊपर में संचार हो गया, आगमन हो गया है ना। जब से श्याम गए हैं, कृष्ण गए हैं, तब से है ना पावस ऋतु ही, वर्षा ऋतु अर्थात अश्रु ही छलक रहे हैं है ना। गोपियाँ आँखों में अंजन लगाना चाहती, दृग अंजन लागत नहीं को, लेकिन अंजन लग नहीं पाता है, टिक नहीं पाता। क्यों? अश्रु जो छलकते रहते हैं उसके कारण अंजन धुल जाते हैं, और अंजन मिश्रित जो अश्रुधारा है वह कपोल हो करके है ना हृदय तक वह धारा बहती है। तो कपोल गाल भी काले हो गए हैं और हृदय भी काला हो गया है ना, क्योंकि अंजन उसमें मिल गया है। वस्त्र जो है कंचुकी वह भीग गई है ना, सूख नहीं पाती है ना, क्योंकि अश्रुधारा लगातार बहती है, बहती रही है, बहती जा रही है। यह एक गोपी की बात नहीं है, सभी गोपियों की बात है। अब सूरदास देखिए कितना अच्छा लिखते, इतना जल बढ़ गया है गोकुल में अश्रु के कारण कि लगता है कि गोकुल डूब जाएगा। अतिशयोक्ति भी यहाँ झलक रही है ना। तो आकर कृष्ण से निवेदन करते हैं सूर कि आकर के आप शीघ्र आइए, गोकुल को उबारिए, अर्थात गोपियों को, राधिका को, ग्वाल बाल को, ब्रजवासी को है ना। तो यहाँ पर में आप पंक्ति को पढ़ करके समझ जाएंगे कि यहाँ कौन रस है, वियोग श्रृंगार रस है। अगर आपको यह पंक्ति दे दी जाए, पूछ दी जाए कि बताइए इसमें कौन रस है, ध्यान से सुनेंगे। दो जने दो के अनूप रूप निरखत, अपावत कहूँ न छवि सागर के छोर हैं, चिंतामणि केल के कलान के विलासन सो, दो जने दोन के चित्तन के चोर हैं, दो जने मंद मुस्कान सुधा बरसत, दो जने छके मोर मद दुह ओर हैं, सीता जी के नयन रामचंद्र के चकोर भये, राम नयन सीता मुख चंद्र के चकोर है। तो पंक्ति जब आप ध्यान से पढ़ेंगे, सुनेंगे और चिंतन करेंगे, स्वतः आपको रस का पता चल जाएगा। क्या कहा? दो जने दो के अनूप रूप निरखत, दो, राम भी सीता को देख रहे हैं और सीता भी राम को देख रही है। तो क्या है? मिलन है, नायक और नायिका की मिलन की बात है, अर्थात संयोग श्रृंगार है ना। श्रृंगार के दो पक्ष, संयोग और विप्रलंब। तो यहाँ जो पंक्ति अभी कही गई, दो जने दो के अनूप रूप निरखत, पावत कहूँ न छवि सागर के छोर है, तो यहाँ संयोग श्रृंगार है। इसी प्रकार से
अगर आपको पूछ दिया जाए बताइए इसमें कौन रस है, पंक्ति ध्यान से सुनेंगे। मानुष हों तो वही कभी चोंच, बसों सिटी लंदन के द्वारे, आ जो पशु हों तो बनो बुलडॉग, फिरो नितकार में पूछ निकारे। पंक्ति पढ़ करके ही लगता है इसमें हास्य रस है, अस्थाई भाव हास है ना। और रसखान की जो रचना है सवैया, है ना, मानुष हों तो वही रसखान बसों, ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, उसी की पैरोडी है और यहाँ हास्य रस। तो इस प्रकार से आप पहचान जाएंगे, है ना। पंक्ति को लेकिन आपको ध्यान से पढ़नी होगी, परिभाषा को आप ध्यान में रखनी होगी और उस परिभाषा की कसौटी पर किसी भी पंक्ति को आपको, है ना, कसने की ज़रूरत पड़ेगी, परीक्षा करने की ज़रूरत पड़ेगी। इस प्रकार से आप आसानी से रस पहचान लेंगे। इस प्रकार से आप, है ना, इन सब उदाहरण को देखेंगे, अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।